हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। एग्ज़ाम मिस्ट्री चैनल पे आप लोगों का स्वागत है। जैसा कि हमने सेट 4 का पहले डिस्कशन कर चुके थे, तो आज हम सेट 5 का करेंगे, जो कि बिहार दरोगा, बीएसएससी, बीपीएससी इन सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होगा। ठीक है, तो आज हम चलिए क्वेश्चन पे चलते हैं। तो पहला क्वेश्चन दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से किस कृति को मैन बुकर अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार 2023 दिया गया। ठीक है, तो इसके बारे में पहले जानिए कि मैन बुकर अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार है क्या। तो ये जो पुरस्कार है यूनाइटेड किंगडम के द्वारा आयोजित किया गया। ठीक है, हाँ, मतलब उन्हीं के द्वारा। और ये जो है, ये इनका मेन मकसद जो होता है वो होता है कि वैश्विक कथा साहित्य को बढ़ावा देना। ये जो पुरस्कार है 2024 में 21 मई को लंदन के टेट मॉडर्न में हुई थी। ठीक है, और इस पुरस्कार को जर्मनी की लेखिका जेनी एपरेनबेक द्वारा लिखित किया गया था और माइकल हॉफमैन के द्वारा अनुवादित किया गया था। ये जो किताब है, अनुवादित किताब को कैरोश ने जीत लिया था। ठीक है, किसने जीता? कैरोश ने जीता। आगे आइए। आगे दिया हुआ निम्नलिखित में से किस देश में छठा हिंद महासागर सम्मेलन का आयोजन किया गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, बांग्लादेश। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एक बंद पास के चारों ओर के विभवांतरों और विद्युत वाहक बलों का योगफल शून्य के बराबर होता है। यह किसके परिणाम स्वरूप है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऊर्जा संरक्षण। ऊर्जा संरक्षण क्या होता है? ये जो है विश्व में ऊर्जा का कुल जो परिणाम होता है वो नियत रहता है। ठीक है, ऊर्जा का ना तो हम उत्पन्न कर सकते हैं ऊर्जा को, और ना ही हम उसको विनाश कर सकते हैं। ठीक है, ना ही नष्ट कर सकते हैं, केवल हम ऊर्जा को रूपांतरित कर सकते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। प्राकृतिक कृषि का अन्वेषक है, तो इनका आंसर हो जाएगा मसानोबु फुकुओवा। ये कहाँ के थे? ये जो थे, ये अन्वेषक जो दार्शनिक, ये जो जापानी दार्शनिक थे। ठीक है, ये जो है ये जापानी दार्शनिक थे। और जो हमारे एम एस स्वामीनाथन जी हैं, ये जो है ये भारतीय कृषि विज्ञान के पिता तथा भारत में हरित क्रांति का जनक माने जाते हैं। ठीक है, और नॉर्मन बोरलॉग जो है, ये जो है विश्व में हरित क्रांति का जनक माना जाता है। और W.M. एडम्स जो है, ये ब्रिटिश भूगोलविद कहे जाते हैं। ठीक है, ये भूगोलविद थे। आगे देखते हैं। सूची 1 और सूची 2 में सुमेलित कीजिए एवं नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर चुनिए। ठीक है, सूची 1 और सूची 2 दिया गया है। ठीक है, और स्पंजिला जो होता है वो ये पोरीफेरा संघ का होता है। ठीक है, ये पोरीफेरा में आता है, क्योंकि जो स्पॉन्जिला होता है इसी संघ का जीव कहलाता है। ठीक है, पोरीफेरा संघ का। ये जो होता है तालाबों एवं झीलों में पाया जाता है और टहनियाँ, पत्तियाँ तथा पत्थर पर चिपका रहता है। ये जो होता है ये पीले रंग और हरे या कत्थई रंग का कोलिनियल स्पंज होता है। ठीक है, ये अब दिया गया है यूप्लैक्टेला। ठीक है, यूप्लैक्टेला जो है, ये जो होता है ये हमारे वीनस के फूलों की टोकरी होता है। ये भी पेरिफेरा संघ के ही होते हैं, लेकिन क्या होता है इसमें कि ये जो है अत्यंत समुद्री स्पंज है, जिसमें वीनस के फूलों की टोकरी इसको कहा जाता है। और यह मुख्य रूप से फिलीपींस द्वीप समूह में, वेस्ट इंडीज तथा जापान के गहरे समुद्र में पाया जाता है। ठीक है, आगे देखिए। यूस्पोंजिया किसका हो जाएगा? तो यूस्पोंजिया जो हो जाता है, सॉरी यहाँ पे मिस्टेक हो गया है। तो स्पॉन्जिला जो हो जाता है, सॉरी, ये इसका हो जाएगा, जो कि मैंने पहले बताया, ये इसका है। ठीक है, और इसका जो है ये हो जाएगा, और इसका जो हो जाता है ये, सॉरी, ये पेरिफेरा का हो जाएगा, पोरीफेरा। और फंजिया जो है सिलेंट्रेटा का हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए। तो इसका क्या हो जाएगा? A का 2, 2 का C 3। ठीक है, तो इसका एक ही है ही ऑप्शन ये, तो इसका ये आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। ब्रायोफाइटा के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? ठीक है, असत्य पूछ रहा है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी। युग्मनज अर्धसूत्री विभाजन द्वारा विभाजित होते हैं, क्योंकि ब्रायोफाइट जो होते हैं इनके युग्मज में समसूत्री विभाजन होता है। ठीक है, जिसके फलस्वरूप द्विगुणित भ्रूण विकसित हो जाता है, जो कि बाद में स्पोरोफाइट का निर्माण करता है। इसलिए इसका आंसर हो जाएगा सी। आगे देखते हैं। चतुर्दान निम्नलिखित में से किस सिद्धांत से संबंधित है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी। ठीक है, जैन सिद्धांत से संबंधित है। ओके, आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला दिया हुआ है कि अकबर ने अनुवाद विभाग स्थापित किया। दूसरा दिया हुआ है कि अकबर ने सती प्रथा समाप्त कर दी।
तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा डी, ना तो एक ना ही दो, क्योंकि दोनों जो है यहाँ पे असत्य पूछा और दोनों ही सत्य हैं। क्योंकि अकबर ने विभिन्न धर्मों के बीच सुलह कुल यानी कि शांति तथा मेलजोल को बढ़ावा देने के लिए संस्कृत, अरबी, ग्रीक आदि की कृतियों का फारसी में अनुवाद करवाने के लिए एक अनुवाद विभाग स्थापित किया था। ठीक है, आगे आगे देखते हैं, ये रीजनिंग का छोड़ देते हैं। वर्तमान में संसार के देशों में तुलनात्मक रहन सहन के निर्धारण हेतु कार्य शक्ति समता विधि का प्रयोग किया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा 10 का बी, विश्व बैंक द्वारा किया जाता है। ठीक है, आगे देखिए, सूची 1 और सूची 2 में सुमेलित कीजिए। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर का चयन कीजिए। सूची 1, सूची 2। ठीक है, पहला दिया हुआ है पारा, दूसरा में कैडमियम नाइट्रेट फ्लोराइड, तो पारा का हो जाएगा मिनी माता। ठीक है, कैडमियम का हो जाएगा इटाई, नाइट्रेट का हो जाएगा ब्लू बेबी सिंड्रोम, और फ्लोराइड का हो जाएगा फ्लोरोसिस। तो इसका कौन सा हो गया, ए का दो। ठीक है, 2 का 3, तो ये आंसर हो जाएगा सी। आगे आइए, ये तो छोड़ दीजिए, वो करंट का है। संज्ञा सर्वनाम विशेषण और क्रिया शब्दलिंग वचन पुरुष और खाली स्थान के आधार पर रूप में बदलते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, काल में। ठीक है, निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार द्वारा अबुआ आवास योजना चलाया जा रहा है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, झारखंड के द्वारा चलाया जा रहा है। ठीक है, अर्धसूत्रीय विभाजन की किस अवस्था में क्रॉसिंग ओवर होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, प्रोफेज 1 के पैक्टिन अवस्था में क्रॉसिंग ओवर होता है। ठीक है, क्रॉसिंग ओवर में 2 समजात गुणसूत्रों के बीच खंडों की तथा इसके फलस्वरूप आनुवांशिक पदार्थ की अदला बदली होती है, जिसे डीएनए के नए संयोजन बनते हैं और इन्हीं पुनर्संयोजी डीएनए, जिसे पुनर्संयोजी डीएनए भी कहते हैं। ठीक है, आगे आइए देखते हैं, मानव नर में प्रजनन एवं मूत्र तंत्र द्वारा साझा की गई अंतिम वाहिनी कौन? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, मूत्रमार्ग, क्योंकि मूत्रमार्ग जो है एक पेशीय नलिका है जो कि मूत्राशय से मूत्र बाहर निकालने का कार्य करती है। यह सिसन के शीर्ष पर खुलती है तथा रास्ते में इसमें शुक्राशय से स्खलन नलिकाएं भी आकार में मिलती है और मूत्रमार्ग शुक्राणु एवं मूत्र दोनों के प्रवाह का उभय मार्ग बन जाती है। ठीक है, आगे आइए, निम्न में से किस अधिनियम के द्वारा प्रांतों में आंशिक उत्तरदायी सरकार की स्थापना की गई? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, भारत शासन अधिनियम 1919 के तहत। ठीक है, 1919 एक्ट में क्या दिया हुआ? 1919 एक्ट के द्वारा 8 प्रमुख प्रांतों में जिन्हें गवर्नर के प्रांत कहा जाता था, ठीक है, जिसमें द्वैत शासन की एक नई पद्धति शुरू की गई और प्रांतों में आंशिक रूप से जिम्मेदार सरकार की स्थापना से पहले प्रारंभिक व्यवस्था के रूप में प्रांतीय सरकारों के कार्य क्षेत्र का सीमांकन किया गया। ठीक, आगे आइए देखते हैं, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति की प्रक्रिया में सही नहीं है। यहाँ पूछ रहा है कौन सा सही नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, संविधान अनुच्छेद 124 के तहत राष्ट्रीय उच्चतम न्यायालय उच्च न्यायाधीश की नियुक्ति करता है। ये जो है ये गलत दिया हुआ है, क्योंकि ये जो दिया गया है 124 के 1, ये 124 के 1 नहीं 124 के 2 में दिया गया, इसलिए गलत है। ठीक है, आगे आइए, निम्नलिखित में किस संगठन से कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज यानी कॉप संबंधित है? बी हो जाएगा UNFCCC। ठीक है, आगे आइए, तुर्की सुल्तान का महल कहाँ है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, फतेहपुर सिकरी। ठीक है, आगे देखते हैं, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। बंगाल के स्वायत्त राज्य के संस्थापक मुर्शिद कुली खां के विरुद्ध सिर्फ 2 विद्रोह हुए। दूसरा, अलीवर्दी खां ने अंग्रेजों और फ्रांसीसियों को कलकत्ता एवं चंद्रनगर के अपने कारखानों की किलेबंदी करने की इजाज़त नहीं दी। ठीक, तो इसमें पूछा इनमें से कौन सा सत्य है? ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी, केवल 2 सत्य है। आगे आइए, सूची 1 और सूची 2 में सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर को चुनिए। तो पहला दिया हुआ है माउंट किनावालू। ठीक है, तो इसका हो जाएगा मलेशिया। ठीक है, इसका हो जाएगा मलेशिया। किलाऊ का हो जाएगा हवाई द्वीप। फिर माउंट ताल हो जाता है, माउंट ताल का फिलीपींस हो जाएगा।
और माउंट मेरापिका इंडोनेशिया हो जाएगा। तो देखिए इसमें कौन है, ए का 2, तो यही एक ऑप्शन है ही, ए का 2, तो यही मारते हैं। आगे आइए। निम्नलिखित में से कौन पुस्तक सचिन @50 सेलिब्रेटिंग ए मिस्ट्रो का लेखक है, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा, इसका हो जाएगा बोरिया मजूमदार, ठीक है। आगे देखते हैं, हाल ही में मतुआ धर्म महामेला का आयोजन किस राज्य में किया गया, तो ये पूछ रहा है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, पश्चिम बंगाल में, ठीक है। निम्नलिखित में से ग्लाइकोलाइसिस के संबंध में कौन सा कथन असत्य है, यहाँ पर बोल रहा है असत्य है, ठीक है। इसको हमको ध्यान से देखना है कि सत्य पूछ रहा है या असत्य पूछ रहा है। पहला है, यह केवल ऑक्सीजीवों में होता है। दूसरा, ग्लाइकोलाइसिस के अंतिम उत्पाद में पायरुविक अम्ल तथा 4 ATP ऊर्जा बनते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, ना तो एक सही है ना ही 2, क्योंकि ग्लाइकोलाइसिस जो होता है वो ग्लूकोज ऑक्सीकरण का प्रथम चरण है, जो कि ऑक्सीजन पर निर्भर नहीं होता है। यह प्रक्रिया वायवीय तथा अवायवीय दोनों में होता है, समान होता है, ठीक है। यह जो होता है श्वसन के दौरान सर्वप्रथम ग्लाइकोलाइसिस होता है, फिर यह अभिक्रिया कोशिका के कोशिका द्रव में संपन्न होता है। उसके बाद ग्लाइकोलाइसिस में ग्लूकोज अणु का अपूर्ण ऑक्सीकरण होता है, जिसके फलस्वरूप पायरुविक अम्ल तथा 2 ATP का ऊर्जा बनता है, ठीक है। जैसे कि ये देख लीजिए, पूरा बनने के बाद C6H12O6, ठीक है। उसके बाद बनता है 2C3H4O3 प्लस 4H, ठीक है, प्लस 2 ATP, ठीक है। आगे आइए देखते हैं, दारू यानी कि जाइलम इनमें से किससे मिलकर बना होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा, ठीक है। वाहिकाएं जाइलम मृदुतक, क्योंकि जाइलम जो होता है ये पौधे में यांत्रिकी सहारा देता है, ये पौधे को यांत्रिक सहारा देता है तथा यह पौधे के जड़ों द्वारा अवशोषित जल तथा खनिज लवणों को पौधे के विभिन्न भागों तक पहुंचाते हैं तथा इन्हें जल संवहन ऊतक भी कहा जाता है, क्योंकि यह भूमि का जल प्रासरण दबाव द्वारा मूल रोम तक पहुंचाता है, ठीक है। आगे आइए, निम्न में से कौन सा वित्तीय समिति नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी, विशेषाधिकार समिति, ठीक है। निम्नलिखित में से किस संशोधन अधिनियम के तहत सिक्किम को संबद्ध राज्य का दर्जा दिया गया, तो इसका आंसर हो जाएगा बी, क्योंकि सिक्किम को जो है वो 35वें संविधान संशोधन के द्वारा 1974 में संबद्ध राज्य का दर्जा दिया गया, और जो 36वें संविधान संशोधन के द्वारा 1975 में उसे शेष राज्यों के समान दर्जा दिया गया, ठीक है। इसी के माध्यम से अनुच्छेद 371 भी शामिल किया गया। मूल संविधान में सिक्किम भारत का हिस्सा नहीं था। आगे देखते हैं, निम्न महासागर में से किससे सार गैसों संबंधित है, सार गैसों संबंधित है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी, उत्तरी अटलांटिक महासागर, ठीक है। अपरूपण प्रतिबल तथा संगत अपरूपण विकृति का अनुपात द्रव्य का क्या कहलाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी, अपरूपण गुणांक, ठीक है। गैसीय अवस्था के गुण निम्न में से हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा सी, संपीड़ अत्यधिक और सभी दिशाओं में समान दाब, ठीक है। क्योंकि गैसीय अवस्था निम्नलिखित गुणों पर निर्भर करता है, गैस अत्यधिक संपीड्य होती है, गैस सभी दिशाओं में समान दाब प्रेषित करती है, ठीक है। ठोस तथा द्रवों की तुलना में गैसों का घनत्व अत्यंत कम होता है और गैसों का आयतन तथा आकृति अनिश्चित होती है। गैस किसी यांत्रिक सहायता के बिना प्रत्येक अनुपात में पूर्ण मिश्रित होती है, ठीक। आगे आइए, परियोजना का आकार किसके द्वारा तय किया जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी, परियोजना निरूपण दल के द्वारा, ठीक है। दंड प्रक्रिया संहिता किस धारा में यह व्यवस्था की गई कि उच्च न्यायालय आपराधिक न्यायालय हो सकते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा ए, धारा 6 में, ठीक है। निम्न में से कौन से महिलाओं से संबंधित अपराध है जो भारतीय दंड संहिता से वर्णित है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी, ये सभी, हत्या, बलात्कार, हत्या, आत्महत्या हेतु प्रेरणा, दहेज, मृत्यु सभी हैं। सूचना विज्ञान में हाफ लाइफ निम्नलिखित में से किससे संबंधित है, तो इसका आंसर हो जाएगा अप्रचलन की दर से, ठीक है। आगे आइए, दर्शन में निम्नलिखित शामिल होते हैं, कौन सा, तो इसका आंसर हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा हमारा कौन सा हो जाएगा डी, 1, 2 और 3 ये शामिल होते हैं, ठीक है। मानव व्यक्तित्व किसका परिणाम है, तो जो मानव व्यक्तित्व है
इसका आंसर हो जाएगा बी, आनुवांशिक और पर्यावरण के बीच के संबंध का परिणाम है। ठीक है, आगे आइए। किसने कहा ग्रामीण समुदाय एक लघु समुदाय है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, रॉबर्ट रेडफील्ड ने कहा। इन्होंने कहा कि ग्रामीण समुदाय एक लघु समुदाय है। ठीक है, आगे आइए। इनमें से कौन दीर्घ स्वर संधि नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी। तो दीर्घ संधि के बारे में कर रहे थे, तो दीर्घ संधि नहीं है, तो इसका आंसर हो गया महेंद्र, क्योंकि गिरीन्द्र, महेंद्र एवं पृथ्वीराज दीर्घ स्वर संधि के उदाहरण हैं, गिरीन्द्र, महेंद्र और पृथ्वीराज। ठीक है, दीर्घ संधि क्या होता है? ह्रस्व या दीर्घ ओ ई उ के पश्चात क्रमशः ह्रस्व या दीर्घ ओ ई उ के स्वर आए तो दोनों को मिलाकर दीर्घ अ ई उ हो जाते हैं। ठीक है, जैसे पृथ्वी प्लस पृथ्वीश, गिरी प्लस इंद्र गिरीन्द्र, मही प्लस इंद्र महेंद्र। ठीक है, आगे आइए। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? इसका आंसर हो जाएगा बी। ठीक है, सही सुमेलित ये नहीं, बिक्रीफील्ड जापान। आगे देखते हैं। किस देश की कंपनी द्वारा विश्व का पहला मीथेन तरल ऑक्सीजन अंतरिक्ष रॉकेट जुक्यू 2 को लॉन्च किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा ये, चीन। आइए, निम्नलिखित में से कौन लाइफ का पूर्ण रूप है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, लाइफ स्टाइल फॉर एनवायरनमेंट। ठीक है, किस मामले में उच्चतम न्यायालय ने व्यवस्था दी थी कि निर्देशक सिद्धांत एवं मूल अधिकारों के बीच किसी तरह के टकराव के मूल अधिकार प्रभावी होंगे? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, चंपाकम दोराइजन मामला। ठीक है, क्षेत्रीय परिषद के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, क्षेत्रीय परिषद एवं सर्वाधिक निकाय जिसके तहत देश को 5 क्षेत्रों में विभाजित किया गया था। आगे देखते हैं। आइसोगोनिक रेखाएं हुए क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, समान चुंबकीय झुकाव वाली रेखाएं। ठीक है, ये आइसोगोनिक कहलाते हैं, रेखाएं कहलाते हैं। और आइसोबार कौन कहलाते हैं? समान वायुदाब को जो मिलाने वाली रेखाएं होते हैं वो आइसोबार कहलाती है। और आइसोथर्म क्या कहलाते हैं? समान तापमान को मिलाने वाली रेखाएं जो होती है वो आइसोथर्म कहलाते हैं। ठीक है, और आइसोहेलाइन समान लवणता को मिलाने वाली रेखाएं कहलाती है। आइए आगे देखते हैं। पौधे के पोषण संबंधी निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पहला दिया हुआ बोरॉन पौधों में शर्करा के स्थानांतरण में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। दूसरा, नाइट्रोजन वृद्धि एवं प्रोटीन उत्पादन में सहायक होता है। तीसरा है कि जिंक पौधों की लंबाई की वृद्धि में सहायक होता है। यह इंडोल एसिटिक अम्ल के संश्लेषण में सहायक है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए। पूछ रहा है सत्य, 1 और 2 सत्य है। आगे देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, लैमार्क के अनुसार आधुनिक जिराफ की गर्दन की लंबाई बहुत अधिक होने के कारण यह उसके पिछले वंशजों में उसकी लंबाई बराबर की ही बढ़ती गई। दूसरा, डार्विन के अनुसार अस्तित्व के संघर्ष के पश्चात केवल लंबी गर्दन वाले जिराफ ही कायम रह गए। तीसरा है, द ओरिजिन ऑफ लाइफ पुस्तक डार्विन के द्वारा लिखी गई है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, केवल 1 और 2। ठीक है, ये दोनों जो है सत्य हैं। आगे देखिए, सितंबर 1924 में महात्मा गांधी ने 21 दिनों का उपवास क्यों रखा था? तो इसका हो जाएगा सी, क्योंकि 1924 में देश में व्यापक सांप्रदायिक दंगे हुए थे, जिसके कारण सांप्रदायिक दंगों के रूप में देखी गई दरिंदगी और प्रायश्चित करने के लिए महात्मा गांधी ने दिल्ली में मौलाना मोहम्मद अली के घर में सितंबर 1924 में 21 दिन का उपवास रखे थे। लेकिन फिर भी इन प्रयासों का कोई विशेष सफलता इनको नहीं मिला था। अब एक सूची एक दूसरे सूची 2 को मिलाइए। पहला है पूना, बड़ौदा, ग्वालियर, इंदौर, नागपुर। तो इसका आंसर हो जाएगा डी। ठीक है, पूना का हो गया पेशवा, पूना का पेशवा। बड़ौदा का हो गया गायकवाड़। फिर हमारा ग्वालियर का हो गया सिंधिया। इंदौर का हो गया होलकर और नागपुर का हो गया भोंसले। ठीक है, भारत की दक्षिणतम पर्वत श्रेणी है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, कार्डमम। ठीक है, भारत की दक्षिणतम पर्वत श्रेणी कार्डमम है। अन्नामलाई के दक्षिण में कार्डमम की मतलब इलायची की पहाड़ियाँ हैं। ठीक है, जिनका विस्तार कहाँ तक है? कन्याकुमारी तक है। निम्नलिखित में से किसके द्वारा निर्यात तैयारी सूचकांक रिपोर्ट 2022 जारी किया गया है? इसका ऐसे आंसर
दिया जाएगा नीति आयोग। ठीक है। केंद्रीय बजट 2023-24 में उल्लेखित भारत श्री योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? इसका ये हो जाएगा आंसर। आगे आइए, सूची 1 को सूची 2 में सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूटों का उपयोग कर सही उत्तर का चयन कीजिए। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी। सुनिद्रामान किसका होता है? सुनिद्रामान न्यूट्रिनो को होता है। आंशिक आवेश जो होता है वो जो होता है क्वार्क का होता है। पूर्ण प्रचक्रण जो होता है वो फेनॉन का होता है और आंशिक चक्रण जो होता है वो पॉजिट्रॉन का होता है। ठीक है। न्यूट्रॉनो जो होते हैं वो द्रव्यमान एवं आवेश रहित मूलकण हैं। इनकी खोज पाउली ने की थी। ठीक है। और पॉजिट्रॉन जो होता है एक धनावेशित मूलकण होता है जिसका द्रव्यमान एवं आवेश इलेक्ट्रॉन के बराबर होता है। और क्वार्क जो होता है ये पदार्थ का मूल कण है जिसमें अधिकांश पदार्थ बने होते हैं, जिससे ही अधिकांश पदार्थ बने होते हैं। ठीक है। क्वार्क मिलकर के हेड्रॉन बनाते हैं। क्वार्क का आंशिक आवेश जो होता है वो मूलकण जो होता है 1/3 या 2/+2/3 होता है। ठीक है। फेनॉन जो होता है वो ध्वनि के लघुत्तम कण है जो कि दृढ़ क्रिस्टल बीमा के कंपन में फेनॉन पाया जाता है। आगे आइए, निम्न में से संघीय सरकार की व्यवस्थितता नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी। न्यायपालिका स्वतंत्र में भी हो सकती है या नहीं भी। ठीक है। आगे, राष्ट्रीय चुनाव 1952 में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के मुख्य प्रतिद्वंदी कौन थे? इसका आंसर हो जाएगा सी, केटी शाह। ठीक है। तो इसमें क्या दिया गया है कि सूची 1 सूची 2 में सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का सही उत्तर चयन कीजिए। दारू, कुकी, गोंड, जारवा सब जनजातियों का दिया गया है, कहाँ कहाँ अवस्थित है। तो 58 का आंसर हो जाएगा बी। थारू जो है उत्तराखंड, कुकी जो है मणिपुर, गोंड जो है वो मध्य प्रदेश और जारवा जो है अंडमान निकोबार। डीएनए में पाए जाने वाला या कौन सी नाइट्रोजनी क्षार है जिसमें 2 वलय संरचना होती है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए। ठीक है। एडेनिन जो होता है इसमें डीएनए पाए जाने वाला नाइट्रोजन क्षार है जिसमें 2 वलय संरचना होती है। डीएनए में चारों नाइट्रोजन क्षार एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन पाए जाते हैं, परंतु आरएनए में थाइमिन की जगह यूरेसिल पाया जाता है। ठीक। जॉर्ज वेथम का तथा जोसेफ डाल्टन हुकर द्वारा किया गया वर्गीकरण है। इसका आंसर हो जाएगा ए, प्राकृतिक। निम्न कथनों पर विचार करें। पहला है प्राथमिक सहकारी समितियों कृषकों और दीर्घकालीन ऋण उपलब्ध कराती है। दूसरा है भूमि विकास बैंक द्वारा कृषकों को अल्पकालीन ऋण दिया जाता है। हो जाएगा डी, ना तो 1 और ना ही 2 सही है। ठीक है। आगे देखते हैं, ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदियों का क्रम पूर्व से पश्चिम व्यवस्थित करें। तो इसका हो जाएगा सी। ठीक है। पहले हो जाएगा लोहित, फिर हो जाएगा हमारा दिबांग, फिर हो जाएगा सुबनसिरी, फिर हो जाएगा कामेंग, फिर हो जाएगा तीस्ता। ठीक है। निम्नलिखित में से किस दिनांक यानी तिथि को वीर बाल दिवस मनाने की घोषणा की गई? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, 26 दिसंबर को वीर बाल दिवस मनाने की घोषणा की गई थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरु गोविंद सिंह के 4 पुत्रों को श्रद्धांजलि देते हुए प्रत्येक साल 26 दिसंबर को वीर बाल दिवस मनाने की घोषणा की थी। ठीक है। निम्नलिखित में से किस देश द्वारा चक्रवात बिपरजॉय का नामांकन किया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, बांग्लादेश के द्वारा। ठीक है। द्रव्य या पदार्थ जिससे होकर ध्वनि संचरित होती है खालिस्तान कहलाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, माध्यम। 1920 में पंजाब में शुरू हुई अकाली आंदोलन का मुख्य उद्देश्य था। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, गुरुद्वारों के प्रबंध का शुद्धिकरण करना था। ठीक है। सूची 1 को सूची 2 से साथ सुमेलित कीजिए। पहला है द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध, दूसरा है द्वितीय आंग्ल फ्रांसीसी युद्ध, तीसरा है द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध और चौथा है द्वितीय आंग्ल अफगान युद्ध। ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, इसका 2, इसका 4, इसका 1 और इसका 3। ठीक है। बकिंघम नहर स्थित है। बकिंघम नहर कहाँ स्थित है?
तो इसका आंसर हो जाएगा बी, कोरोमंडल तट पे। ठीक है, कोरोमंडल तट के समांतर तमिलनाडु तथा आंध्र प्रदेश राज्य में अवस्थित है। इसकी लंबाई जो है 796 किलोमीटर है। ठीक है, हाइपो किसका सामान्य नाम है? तो हाइपो जो है सोडियम थायोसल्फेट का सामान्य नाम है। और भी देख लेते हैं। सोडियम थायोसल्फेट का फॉर्मूला क्या होता है? इसका फॉर्मूला हो जाता है Na2S2O3 इंटू 5H2O होता है। ठीक है, याद रखिएगा। आगे देखते हैं। चार्टर एक्ट 1813 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला दिया हुआ है, इस अधिनियम में पहली बार भारत में ब्रिटिश क्षेत्र में संवैधानिक स्थिति का स्पष्ट से परिभाषित किया गया है। दूसरा है, कंपनी द्वारा अधिकार में लिए गए भारतीय राज्य क्षेत्रों को ब्रिटिश राज की संप्रभुता को सुदृढ़ किया है। तीसरा है, भारत और राज्य स्व एवं ब्रिटिश संसद के नियंत्रण में आ गया था। तो इसका आंसर हो जाएगा ए। सही पूछा है तो 1 और 2 सत्य है। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो इसका हो जाएगा बी, भारतीय संविधान अधिनियम 1870 ये जो है ये सत्य नहीं है, क्योंकि भारतीय संविधान अधिनियम जो है वो 1872 में हुआ था। ठीक है, आगे आइए। सूची 1 और सूची 2 को सुमेलित कीजिए। नीचे दिए गए कूट का उपयोग करके सही उत्तर चुनिए। पहला दिया है एमेस सलीजम, तो इसका हो जाएगा जिसमें एक प्रजाति को नुकसान जबकि दूसरे को लाभ ना ही हानि। इसका 2 हो जाएगा। ठीक है, सभोजिता, सभोजिता का हो जाएगा जिसमें एक प्रजाति को लाभ और जबकि दूसरे को ना तो लाभ और ना ही हानि। तीसरा है सहजीविता, सहजीविता का हो जाएगा जिसमें दोनों, हाँ देखिए, जिसमें दोनों को लाभ की स्थिति होती है। परजीविता में तो ये हो गया। तो देख लीजिए, ए का 2, बी का 4, तो इसका आंसर हो जाएगा बी। भारत में चावल के प्रमुख उत्पादक राज्यों को अवरोही क्रम में, तो इसका आंसर हो जाएगा सी, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, पंजाब और आंध्र प्रदेश। ठीक है, आगे देखिए। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, अनिल चौहान। ठीक है, आगे आइए। हाल ही में जारी क्यूएक्स बेस्ट स्टूडेंट सिटीज रैंकिंग में कौन सा शहर भारत में प्रथम स्थान पर रहा? वैसे इसमें जो है उसका आंसर भी हो जाएगा, मुंबई रहा था। ठीक है, जर्मनी के संदर्भ में घटनाओं का युग्मों का मिलान कीजिए। ठीक है, 9 नवंबर 1918, तो इसका हो जाएगा, इसका 4 हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें 4 किसका दिया हुआ है? तो इसका आंसर सी हो जाएगा। कागज का आविष्कार कहाँ किया गया? कागज का आविष्कार कहाँ किया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, चीन में। ठीक है, कागज का जो आविष्कार है वो 105 एडी में हुआ था। ठीक है, और ये कौन किए थे? टस फ्लाई लून, जो कि चीनी नागरिक थे। इन्होंने कपास एवं मलमल की पट्टियों से कागज बनाया था, अर्थात कागज का आविष्कार चीन में ही हुआ था। भारत में कागज 13वीं सदी यानी कि सल्तनत काल में पहुंचा था। आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सामाजिक वानिकी के संदर्भ में सही है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, ये दोनों जो हैं दोनों सत्य हैं। आर्द्र वायु में संपर्क में आने पर कॉपर की सतह पर एक हरी परत बन जाती है। निम्नलिखित में से किस यौगिक के बनने के कारण ऐसा होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, क्योंकि आर्द्र वायु में संपर्क में आने पर कॉपर की सतह पर एक हरी परत जो होता है वो कॉपर कार्बोनेट के कारण बनता है। ठीक है, जैसे कि देख लीजिए इसका फॉर्मूला जैसे क्या हो जाएगा। पहले तो देखिए 2Cu हो जाएगा सॉलिड प्लस CO2 गैस प्लस O2 गैस। ठीक है, प्लस 2H2O। ठीक है, तब जा कर के बनता है CuCO3 प्लस उसके बाद फिर CuOH का होल 2, जो कि क्षारीय कॉपर कार्बोनेट होता है और जो कि हरी परत होता है, ये हरी परत होता है। निम्न में से भारतीय रिजर्व बैंक का प्रमुख कार्य नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, साख सृजन करना इनका कार्य नहीं होता है। वर्तमान में कौन सा उद्योग जिनके लिए लाइसेंस लेना आवश्यक नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, रिफाइनरी उत्पाद के लिए। अशोक द्वारा निर्मित धम्म के विषय में कौन सा विचार सही नहीं है? तो इसका आंसर होगा डी, अशोक ने धम्म के विचारों को प्रसारित केवल भारत में ही किया था। ये जो है
वो सही नहीं है, क्योंकि अशोक ने धम्म के विचारों का प्रसार केवल भारत नहीं बल्कि सीरिया, मिस्र, ग्रीस तथा श्रीलंका में भी दूत भेजकर कर दिए थे। और अशोक ने अपनी पुत्री संघमित्रा तथा पुत्र महेंद्र को श्रीलंका धम्म के प्रचार के लिए भी भेजा था। आइए हड़प्पा सभ्यता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला दिया गया है कि कालीबंगा एवं लोथल में अग्निकुंड मिले हैं जहां संभवतः यज्ञ किए जाते थे। दूसरा, हड़प्पा सभ्यता के लोग काले रंग के डिजाइन किए हुए खूबसूरत लाल मिट्टी के बर्तन बनाते थे। तीसरा है, हड़प्पा काल के फेंस के मनके, चूड़ियाँ, बाली, छोटे बर्तन बनाए जाते हैं धौलावीरा में उपमहाद्वीप। तो इसका जहाँ तक आंसर, इसका आंसर हो जाएगा डी। ठीक है, पूछा इसमें सही उत्तर चुनिए। तो इसमें से सभी के सभी सत्य ही हैं। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से किस प्रकार के मेघ में सतत वर्षण के गुण होते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, वर्षा स्तरीय मेघ जो होते हैं उसमें सतत वर्षण के गुण होते हैं। ठीक है, निम्नलिखित में से किस शहर में 34वां ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल आयोजन किया जाएगा। ये तो पहले कहा है तो, लेकिन फिर भी जान लेते हैं। इसका आंसर हो जाएगा सी, लॉस एंजेलिस। ठीक है, निम्नलिखित में से किस चुनाव के आयोग के राष्ट्रीय आइकन के रूप में चुना गया। इसमें तो पहले का, तो इसमें बी। ठीक है, मूल राशियों को व्यक्त करने के लिए प्रयुक्त मात्रकों को खाली स्थान कहते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा, सब लोग जानते हैं मूल मात्रक कहा जाता है। कोराडी थर्मल पावर स्टेशन यानी ऊष्मीय शक्ति केंद्र कहाँ स्थित है। तो इसका हो जाएगा नागपुर में स्थित है, ए। निम्नलिखित में से कौन सा विधेयक राज्यसभा में प्रथम बार प्रस्तावित नहीं जा सकता है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, धन विधेयक। धन विधेयक जो होता है अनुच्छेद 109 के अनुसार धन विधेयक केवल लोकसभा में प्रस्तुत किए जा सकते हैं। लोकसभा द्वारा धन विधेयक पारित किए जाने के पश्चात राज्यसभा में उसकी सिफारिश हेतु प्रेषित किया जाता है, जिसे राज्यसभा 14 दिनों के भीतर अपनी सिफारिशों सहित लोकसभा को लौटा देते हैं। ठीक है, वर्तमान में भारत में नोट निर्गमन हेतु न्यूनतम कोष प्रणाली प्रचलन में इसे कब अपनाया गया था। 1957 में इसको अपनाया गया था। ठीक है, पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रियन सी नामक पुस्तक किस भाषा में लिखी गई। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, यूनानी में लिखा गया था। कॉलम ए में दिए गए शब्दों का मिलान कॉलम बी के शब्दों से कीजिए। पहला है क्लोरोफिल, नाइट्रोजन, अमरबेल, जंतु, कीट, भक्षी। दूसरा है जीवाणु, प्रेषित। तो इसका क्लोरोफिल देख लीजिए, क्लोरोफिल का किसका हो जाएगा। क्लोरोफिल तो जानते हैं कि पत्तियों में होता है। दूसरा दिया हुआ है नाइट्रोजन, तो नाइट्रोजन किस में होता है। नाइट्रोजन तो जानते हैं जीवाणुओं में होगा। ठीक है, अमरबेल है तो अमरबेल क्या होगा, परजीवी हो जाएगा। जंतु जो होगा, जंतु परपोषित में हो जाएगा। और एक बचा कीट भक्षी, तो ये जंतु परपोषित में होगा। ठीक है, कीट भक्षी तो जो होगा वो घट पर्णी में होगा। तो देख लीजिए इसका क्या आंसर हो जाएगा, ए हो जाएगा। आइए, जीनोम के संबंध में निम्नलिखित में कथनों पर विचार कीजिए। यह जीव के डीएनए की संपूर्ण सेट होता है जिसमें आनुवांशिक सूचना नहीं होती है। प्रोकैरियोटिक में जीनोम एकल क्रोमोसोम में संग्रहित होते हैं, जबकि यूकैरियोटिक में जीनोम एक या एक से अधिक क्रोमोसोम में संग्रहित होते हैं। तीसरा है, जीनोम में जीन तथा डीएनए और आरएनए के डिकोडिंग क्रम दोनों होते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, पूछा है कि सही कथन। तो 2 और 3 जो है वो सत्य हैं। निम्नलिखित में किस देश के साथ भारत साइक्लोन नामक सैन्य अभ्यास करता है। तो इसका हो जाएगा मिस्र के साथ। ठीक है, वरुण जो होता है वो भारत और फ्रांस के साथ करता है। फिर हमारा गरुड़ जो होता है भारत और फ्रांस के साथ करता है, वरुण भारत और फ्रांस, गरुड़ भी भारत और फ्रांस। ठीक है, सिन्यू मैत्री जो भारत और जापान के साथ, धर्म गार्जियन जो होता है भारत और जापान के साथ करता है। आइए देखते हैं आगे। तेलहर कुंड जलप्रपात बिहार के किस जिला में अवस्थित है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, कैमूर में। बिहार के अनेक जलप्रपात, कुछ के नाम के बारे में जान लेते हैं। जैसे ककोलक जलप्रपात कहाँ है, नवादा में। करकटगढ़ जलप्रपात जो हो जाता है कैमूर में। अब तेलहर कुंड जलप्रपात कैमूर में ही है। ठीक है, अब देवदारी जलप्रपात जो होता है रोहतास में। ओखड़ी कुंड जलप्रपात वो भी रोहतास में। और आगे देखिए, शून्य बहुपद की घात कितनी है, ये तो छोड़ दीजिए। आगे आइए देखते हैं, मैथ क्वेश्चन है ये छोड़ देते हैं।
आगे इंग्लिश के क्वेश्चन है, सॉरी। तो आइए 99 क्वेश्चन चलते हैं। चूज द सफिक्स दैट बेस्ट फिट्स इन द गिवन सेंटेंस। क्वेश्चन दिया गया हुआ, द मेडिकल ट्रीट फिल इन द ब्लैंक रियली हेल्प्ड माई स्किन प्रॉब्लम। तो इसका आंसर हो जाएगा 99 का ए हो जाएगा। द मेडिकल ट्रीटमेंट रियली हेल्प्ड माई स्किन प्रॉब्लम। आइए 100 नंबर इसका देख लेते हैं। विच ऑफ द स्टेटमेंट गिवन बिलो ब्रिंग्स आउट द ट्रू मीनिंग ऑफ द मैक्सिम एज यू सॉ सो शैल यू रीप। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। आवर डेट्स विल डिटरमाइन आवर फ्यूचर। तो आज हमारा ये 100 क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। सो फ्रेंड्स, अब नेक्स्ट डे मिलते हैं। सो थैंक यू, जय हिंद।